क्या ये कोरोना का नया वेरिएंट है जिसके कारण एक बार फिर से बहुत तेजी से हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए सही एक एक कारण इस तरह का जो स्पाइक आता है ना, इसमें एक कारण नहीं डॉक्टर्स बताते हैं, ये बहुत सारे कारकों का मिला जुला असर है। इसमें सबसे बड़ा कारण जो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना वो हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना ही एक कारण नहीं है। बूस्टर डोज लोग लगवा रहे हैं, उसकी तादाद कैसे बढ़ रही है। वाकई में हम वैक्सीनेशन में काफी आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या लोग उस सुरक्षा कवच के अंदर रहते रहते वैक्सीनेशन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको समझना पड़ता है, डॉक्टर्स की राय माननी पड़ती है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि तीसरे महीने में ये इंजेक्शन लगना है, ये बूस्टर डोज लगनी है, तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उस वक्त लगवा लेना चाहिए ताकि आपका सुरक्षा कवच बना रहे। एक कारण इसमें दूसरा कारण ये भी है सही कि बहुत सारी चीजें लापरवाही की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाथ से निकल सकती हैं। अभी ये ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम हाथ से निकल जाएंगी चीजें, लेकिन निकल सकती हैं। अगर सरकार कड़ाई करती है, सख्ती बरतती है, मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो कराने के लिए वापस से वही वर्कफोर्स जमीन पर उतारती है, तो जाहिर तौर पर इन केसेस में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अभिषेक, आपको लगता है कि जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और 16,000 से आंकड़ा कम नहीं नीचे आ रहा है, आगे आने वाले दिनों में स्थिति खराब हो सकती है? बिल्कुल सही। जिस तरीके से ये स्पाइक है, एक ग्राफ अगर आप देखें तो ये जून के बाद से ये स्पाइक बढ़ता चला जा रहा है और केसेस के साथ डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में खासतौर पर जब डेथ्स बढ़ते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं सही कि इससे मौतें बढ़ रही हैं, चिंता इस बात की कहीं वापस से वही स्थिति ना हो जिसमें हॉस्पिटल बेड्स के लिए लोग तरस रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोग तरस रहे थे। बहुत आराम से, अभी बहुत सुकून से लोग रह रहे हैं। हॉस्पिटल्स में तमाम बेड्स खाली हैं, आईसीयू में तमाम बेड्स खाली हैं। उनको खाली रहने देने का एक ही तरीका है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब ऐसी स्थिति में हम ना जाएं कि सरकार को ही कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। एक कम्युनिटी अवेयरनेस लोगों में फैले और मास्क जो उतर चुका है नाक से नीचे, उसको वापस नाक पर चढ़ाने का वक्त आ चुका है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक, लेकिन क्या लोगों में ये डर खत्म क्यों हो गया? क्या उसका कारण अभिषेक ये है कि अब आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, फैटल नहीं हो रहे हैं, आपकी जान को खतरा नहीं है? बिल्कुल सही बात आपने कही। सही, इस बार जो कोविड हो रहा है लोगों को, एक तो लोग इम्यून हो चुके हैं, ज्यादातर लोगों को दूसरी तीसरी बार हो रहा है, या जिनको भी कोविड हुआ था पहले या जिन्होंने बूस्टर डोज ले लिया, वैक्सीनेट हो गए, तो उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो गया है। तो ये बिल्कुल छू के निकलने जैसा है। जिस तरह का कोविड पहली वेव में आया था, लोगों को हुआ था, वैसा नहीं है। और यही कारण है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब दवा खा के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उनको ट्रीटमेंट पता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक दिन का बुखार है तो वो खुद ही दवा खा के ठीक हो जाते हैं। ये लापरवाही की सबसे बड़ी वजह है। ये डॉक्टर्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अगर एक दिन का भी बुखार हो रहा है तो आइसोलेट कीजिए, उसको लापरवाही में मत लीजिए। वो आपको बेशक छू के जा रहा है, लेकिन अगर वो आपसे आगे जाता है कोरोना का वायरस, तो किसी को छुएगा या अस्पताल पहुंचाएगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। तो अपने आप को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये तरीका अपनाने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं।